3। तो धर्म की आड़ में ये अध्याय पूरा हो चुका था। इसके मौखिक प्रश्नोत्तर हो गए, लिखित प्रश्नोत्तर हो गए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर भी मैंने कल आपको दे दिया था। आज आपको मैं आ से स्पष्ट करो कराने जा रही हूँ। तो आ से स्पष्ट करो में पहला है, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी समझता बूझता नहीं है और उसे आप जिधर जोत देते हो वो उधर जुत जाता है। जोतना है ना, जोतने का अर्थ खेत को जोतना आप सुनते होंगे। तो आप जैसा उसे जोतोगे वो वैसा जुत जाएगा। मतलब क्या है इसका कि कोई सीधा साधा आदमी है, उसे जैसा बहलावा फुसलावा दो वो वैसे ही करने लगता है। ठीक है। उक्त कथन का आशय है कि साधारण आदमी में सोचने विचरने की अधिक शक्ति नहीं होती। वो ठीक से उतना सोचता विचरता नहीं है। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति इतनी अंधी श्रद्धा रखता है कि उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है वह उसी काम को करने लगता है। उसमें अच्छा या बुरा सोचने और विचरने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है। तो एक सीधा साधा आदमी को अगर कोई चालाक आदमी धर्म के नाम पर अगर बहलावा फुसलावा देता है, कुछ गलत करने को भी कहता है, तो वो बेचारा सीधा साधा आदमी वो काम करता है क्योंकि उसे धर्म और ईमान के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगला प्रश्न यह है, बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को लड़वाने का काम करते हैं। ठीक है। भारत में धार्मिक नेता लोगों की बुद्धि का शोषण करते हैं। जो धार्मिक नेता होते हैं जैसे बहुत से साधु संत बाबा, ये धार्मिक नेता कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, लोगों की बुद्धि का शोषण करते हैं। मतलब उनकी जो बुद्धि है उस पर वो राज करते हैं, उनकी बुद्धि को दबाकर अपनी बुद्धि उस पर चलाते हैं। पहले वो अपने प्रति अंधी श्रद्धा जगाते हैं, फिर वो उन लोगों को अपने लिए ऐसे मतलब मन में विश्वास जगा देते हैं कि मैं भी ईश्वर की तरह हूँ, मैं परमात्मा की तरह हूँ, मैं धर्म का पूज्य प्रतीक हूँ, इसीलिए आप अपने मन में मेरे को इस प्रकार से बिठा लीजिए। जब लोगों की श्रद्धा उन पर जम जाती है तो वो ईमान, धर्म, ईश्वर या आत्मा का नाम लेकर उन्हें दूसरे धर्म वालों से लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं तथा अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। और अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए उकसाते हैं, गोली बारूद बंदूक निकलवाते हैं, बम फोड़वाते हैं, गलत गलत काम करवाते हैं। ठीक है। जिसका आशय आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। तो अब जैसा समय चल रहा है कलयुग, यहाँ पे लेखक ने आने वाले समय की बात की है। तो आने वाले समय की बात का अर्थ ये है कि जैसा समय चल रहा है इसके अनुसार अगर आप 2-4 घंटे बैठकर पूजा करते हो तो आपकी पूजा पाठ नहीं देखी जाएगी बल्कि आपका शुद्ध आचरण देखा जाएगा। ठीक है। इस उक्ति का अर्थ यह है कि आने वाले समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा बल्कि सत्य आचरण और सदाचार से भले आदमी की पहचान की जाएगी। तो कौन भला आदमी है कौन बुरा आदमी है यह उसके आचरण से पता चल जाएगा। तो भगवान भी उन्हें ही सजा देते हैं जिसका आचरण बुरा होता है या खराब होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है या सही होता है वैसे इंसान को भगवान भी सजा नहीं देते बल्कि उनका अच्छा होता है। वैसे भी कहा जाता है कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है और बुरे के साथ सदैव बुरा होता है। तो हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। कोई आपसे सीधे मुंह बात करे ना करे, आपको जवाब दे ना दे, लेकिन आप उसके प्रति अपना आचरण हमेशा अच्छा रखिए। किसी को बुरा करने के लिए सीख मत दीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, कभी किसी को बुरे काम करने के लिए उकसाइए मत, हमेशा अच्छा कीजिए तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगला प्रश्न, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ पे ईश्वर के द्वारा एक निवेदन की गई है जो भटके हुए लोगों को कह रहे हैं कि लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाना छोड़ो, धर्म
सभी भगवान को मानते हैं, तो सभी का धर्म पक्का है। तो आप एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़वाना छोड़ दो, अपवित्र काम छोड़ दो, खुद की पूजा करवाना छोड़ दो, मानवता को यानी मनुष्यता को समझो जो दूसरों पे दया रखते हैं। आदमी बनो, पशु मत बनो, पशु वाला आचरण त्याग दो। पशु का आचरण है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाना। आशय क्या है? यह है कि धर्म के नाम पर कट्टरता त्याग दो, मतलब किसी को मारने, पीटने, गलत काम करवाने का जो एक व्यक्तित्व है उसको त्याग दो और मनुष्य के साथ उदार पूर्वक सहयोग और स्नेह से व्यवहार करो, जो मनुष्यत्व की निशानी है कि आपके अंदर दया होनी चाहिए। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धि का अच्छा प्रयोग कीजिए, अपने हृदय में दया की भाव रखिए, सदा दूसरों की मदद कीजिए और दूसरों के बारे में गलत सोचना, गलत कार्य करना, ऐसे मन में जो विकार हैं इन सबको त्याग दीजिए। ठीक है, आज से स्पष्ट करो। पूरा हो गया आपका ये अध्याय, पूरा हो गया। धन्यवाद। क्लास 9।